इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पीएनबी बैंक का सेविंग अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं वीडियो केवाईसी के थ्रू। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक नया अकाउंट खोल के आपको बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद आप भी अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का पीएनबी बैंक में ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं, अपने मोबाइल या कंप्यूटर से खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और पीएनबी लिख के आपको गूगल में सर्च करना है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ओपन करने के बाद वेबसाइट आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में यहाँ पर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए अकाउंट खुलवाने के लिए, उन सभी की लिस्ट है। तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें क्योंकि अकाउंट खुलवाते समय हमें इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ये देखने के बाद आप ऊपर जो क्रॉस का बटन है इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए और इस पॉपअप को यहाँ से हटा दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर जो है आपको अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको फॉर्म भरते समय कई बार लॉग आउट हो जाएं तो आप रिज्यूम भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए दो प्रकार की पीएनबी जो बैंक है अकाउंट खुलवाने ऑफ़र करती है ऑनलाइन। आपको जो अकाउंट अच्छा लगे आप वो खुलवा सकते हैं। यहाँ पर आपको उन्नति अकाउंट जो है वो नॉर्मल अकाउंट है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उन्नति अकाउंट खोलेंगे। यहाँ पर आपसे जो परमिशन मांगी है लोकेशन वगैरह की या 2-3 यहाँ पर परमिशन मांगेगी, आपको उनको अलाउ करना है। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डालनी है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए, हमने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म और कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर देखिए आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर ओटीपी हमने डाल दिया, अभी हम प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी आपको अपने पैन कार्ड के नंबर और आधार नंबर डालने हैं और नीचे जो दो बॉक्स हैं इनको आपको मार्क करके प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर जल्दी से हम अपने पैन कार्ड के नंबर और आधार नंबर डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया, अभी हम बॉक्स टिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अभी थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी। यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर अभी एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर अभी डालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ओटीपी हमने डाल दिया और उसके बाद वेरीफाई आपको करना है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद आपके आधार कार्ड से जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पर आपकी डिटेल जो है वो ले ली जाएगी, जैसे कि नाम पता वगैरह। अगर यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग हो तो वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर एक बार आप अपनी डिटेल देख सकते हैं और आपको कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो है सरनेम सेलेक्ट करना है, मिस्टर या मिस्ट्रेस। ठीक है, और एड्रेस वगैरह जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एड्रेस का। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पर नो करना है और नीचे आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस अलग से डालना है, नहीं तो आपको यस करके आगे बढ़ना है। अभी देखिए यहाँ पर आपको अपनी आपकी जो अदर पर्सनल डिटेल है वो डालनी है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं या नहीं। यहाँ पर जिसका अकाउंट हम खोल रहे हैं वो शादीशुदा है, इसलिए हमने मैरिड सिलेक्ट किया है और नीचे उसकी पत्नी का या पति का नाम हमने डाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मदर नेम, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर आपको अपना धर्म हिंदू हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी ओबीसी एससी कौन सी में आते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, जिस सिटी में आपका जन्म हुआ है, हमने यहाँ पर अपनी सिटी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। ग्रेजुएशन हमने कर रखी है तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के कस्टमर हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर हैंडीकेप्ड सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। हमने अदर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कस्टमर टाइप सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको अदर इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट खाता खोलना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको आगे कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, किस प्रकार का आप काम करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी यहाँ पर लिस्ट में आपका काम नहीं आता है तो आप अदर सेलेक्ट कीजिए और आगे जो है आपको अपने काम का नाम डाल देना है, आप क्या काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर अदर सेलेक्ट किया और यहाँ पर कैंडिडेट क्या काम करता है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं।
तो यहाँ पर हमने डाल दिया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शन और हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है भरने, तो आपको इनको खाली छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एनुअल इनकम डालनी है, आप एक साल में कितने पैसे कमाते हैं वो आप यहाँ पर डालिए। याद रहे आप जो है 5 लाख से कम तक डाल सकते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर 5 लाख तक अपनी इनकम डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल एनुअल इनकम है, यानी कि सालाना हम कितने पैसे कमाते हैं, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नेटवर्थ सिलेक्ट करनी है, आप साल का कितना जो है कमा लेते हैं हर तरीके से पैसे, वो आपको यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पर हम 1 लाख से 5 लाख सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही सेफ रहेगा हमारे लिए। और अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्न ओवर डालना है, आप एक साल में आपके अकाउंट से कितने रुपए का ट्रांजैक्शन होगा वो आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आगे आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड एनुअल क्रेडिट अमाउंट, तो यहाँ पर देखिए आपको एनुअल इनकम जितनी आपने डाली है उससे ज़्यादा अमाउंट आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर एनुअल इनकम हमने 1.5 लाख डाली है, तो वही यहाँ पर हम सेम डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कम तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर हम जो है जो एनुअल क्रेडिट अमाउंट है वो भी डाल देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एनुअल इनकम का कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। नीचे देखिए नॉमिनी रजिस्ट्रेशन, अगर अभी आपको करना हो तो इसको ऑन करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर नीचे डिटेल डालने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप बाद में डालना चाहें तो आप इसको वापस बंद कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल डालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले जो नॉमिनी है उसका नाम लिखना है, उसके बाद कैंडिडेट के साथ उसका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्या रिश्ता है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको ये जो नॉमिनी है इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी के मोबाइल नंबर डालने हैं, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। इसके बाद आपको आगे ऑप्शन मिल जाता है कि क्या आप नॉमिनी का नाम पासबुक पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको ऑन कर दीजिए, नहीं तो इसको बंद ही रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या नॉमिनी और आपका एड्रेस सेम है तो यस रखना है यहाँ पर, ठीक है। और एक बार फिर से आपको यहाँ पर अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, अगर इसमें अभी भी कुछ गलती हो तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे जाना है, इसकी टर्म और कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक ब्रांच की डिटेल सिलेक्ट करनी है, आपकी ब्रांच कौन से ज़िले में आती है, कौन से राज्य में आती है, उसके बाद कौन से ज़िले में आती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और आपके ज़िले की कौन सी ब्रांच में आप खाता खुलवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमारा नज़दीकी जो ब्रांच है पीएनबी की वो हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको कौन कौन सी सर्विस चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, एटीएम चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, एसएमएस अलर्ट भी हमें चाहिए, इसके नीचे चेक बुक है वो भी हमें चाहिए, और पासबुक भी हमें चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर ई स्टेटमेंट है, अगर वो आपको चाहिए हर महीने अपनी ईमेल आईडी पर, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी टर्म और कंडीशन एक बार फिर से आ जाएगी, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अभी देखिए आप अपना अकाउंट जो है वो किस प्रकार से ओपन करना चाहते हैं। आधार ओटीपी के द्वारा अगर आप खोल करेंगे तो तुरंत आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और अगर आप वीडियो केवाईसी सिलेक्ट करेंगे तो वीडियो केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पर हम जो है आधार ओटीपी से करेंगे ताकि हमारा अकाउंट तुरंत खुल जाए। उसके बाद वीडियो केवाईसी भी हम कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक बार फिर से आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होगा, आपको फिर से सबमिट करना है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी, और उसके बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आपका अकाउंट पूरी तरह से खुल चुका है। अभी यहाँ पर आपके रेफरेंस नंबर, आपकी कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। आप इस सारी डिटेल को यहाँ पर कहीं पर नोट कर लीजिए, या यहाँ पर कॉपी डिटेल पे क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, और डाउनलोड पीडीएफ बटन पे क्लिक करके आप इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरा फॉर्म होगा, आपके अकाउंट नंबर और अकाउंट की सारी डिटेल होगी। तो आप इस फाइल को अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए आपका अकाउंट तो पूरी तरह से खुल चुका है, लेकिन अगर आपको वीडियो केवाईसी करनी हो, फुल केवाईसी, तो यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी के थ्रू कर सकते हैं और ब्रांच केवाईसी के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो केवाईसी के थ्रू करना हो तो यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 ऑप्शन है, प्रोसीड फॉर वीडियो कॉल, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अभी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, और यहाँ पर आपसे 2-3 परमिशन मांगी जाएगी, उनको आपको अलाउ करना है। फिर आपको कॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी इंटरनेट स्पीड चेक की जाएगी, और यहाँ पर देखिए बता देगा आपकी कितनी स्पीड अभी फ़िलहाल है। आपको यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना है,
उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, आप किस भाषा में वीडियो कॉल करना चाहते हैं। हमने हिंदी सिलेक्ट करी और प्रोसीड किया है। जैसे हमने प्रोसीड किया तो यहाँ पर देखिए हमारा कॉल यहाँ पर लग गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आगे प्रोसेस में आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि वीडियो केवाईसी में क्या क्या करना होता है। आपको अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड अपने पास रखना है, वो दिखाना पड़ेगा आपको, और आपके पास में कोई भी बैठा नहीं रहना चाहिए उस समय, ठीक है, वो मना करेंगे। एक बात और, आपको साइन करके भी दिखाने पड़ेंगे लाइव, उनको उनके सामने कैमरे के सामने साइन करके आपको जो है दिखाने पड़ेंगे। इतनी आपकी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर जो है आपका एटीएम कार्ड और चेकबुक जो वगैरह है वो 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पर बाई पोस्ट आ जाएगी। कई बार हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी अगर आपको अपने अकाउंट से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो आपने जो ब्रांच सिलेक्ट की है, आप उस ब्रांच में आपने अभी जो फॉर्म डाउनलोड किया है जिसमें आपके अकाउंट नंबर वगैरह है, आप वो फॉर्म बैंक में ले जाकर दिखा सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको जो है दे देंगे, जैसे कि बैंक पासबुक हो गई, चेकबुक हो गई, अगर वो चाहिए तो वो आपको दे देंगे। लेकिन जो है आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके घर पर बाई पोस्ट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जो है मोबाइल से घर बैठे, मोबाइल और कंप्यूटर से पीएनबी बैंक में एक नया अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको अकाउंट खोलने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।